दिस इज़ अभिमन्यु कुमार एंड यू आर वाचिंग माई चैनल स्नो फ्रॉग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हाउ मच अ गेम डेवलपर अर्न। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जो कि था हाउ टू बिकम अ गेम डेवलपर के ऊपर, तो कृपया जाकर उस वीडियो को देखें ताकि आपको गेम डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा जानकारी मिल सके। तो अब बात करते हैं गेम डेवलपर के अर्निंग के बारे में कि एक गेम डेवलपर कितना अर्न करता है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि गेम डेवलपर दो प्रकार के होते हैं। पहला वो जो कि खुद से गेम बनाता है, जिसे हम लोग कहते हैं इंडी गेम डेवलपर यानी इंडिपेंडेंट गेम डेवलपर, जो खुद से अपने घर में बैठकर गेम बनाता है अकेले या फिर अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर, तो उसे कहते हैं इंडी गेम डेवलपर या फिर इंडिपेंडेंट गेम डेवलपर। तो पहले उसकी बात करेंगे कि एक इंडिपेंडेंट गेम डेवलपर कितना अर्न कर सकता है या फिर करता है। तो एक इंडी गेम डेवलपर कुछ तरीकों से पैसे कमाते हैं, तो आगे उन तरीकों के बारे में बात करेंगे। तो पहला अर्निंग करने का तरीका है अपने गेम को बेचना। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स, जिनके ऊपर हम अपना गेम बनाकर बेच सकते हैं अपने कस्टमर को। जैसे कि एक गेम स्टॉप करके एक वेबसाइट है, आप इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा गेम स्टॉप, तो आपको एक वेबसाइट मिलेगा। वहाँ पर जाकर आप बहुत सारे गेम खरीद सकते हैं, या फिर अगर आप एक गेम डेवलपर हैं तो आप अपना गेम बेच भी सकते हैं। वहाँ पर गेम के साथ गेम कंसोल्स और बहुत सारी चीज़ें बिकती है। वो एक बहुत ही अच्छा तरीका है इंडी गेम डेवलपर्स के लिए अपने गेम से पैसे कमाने का। दूसरा तरीका है अर्निंग थ्रू डाउनलोड्स, यानी कि जब हम अपने गेम्स को ऐप स्टोर और प्ले स्टोर जैसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं, तो अगर हमारे कस्टमर्स उस गेम को डाउनलोड करते हैं तो उस डाउनलोड के लिए हमें उस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें कुछ पैसे मिलते हैं। जैसे कि अगर एंड्रॉयड स्टोर पर हम अपने गेम्स को डालते हैं तो एंड्रॉयड स्टोर यानी गूगल हमें कुछ पैसे देगी। अगर ऐप स्टोर पर हम अपने गेम्स को अपलोड करते हैं तो एप्पल के द्वारा हमें पैसे मिलेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है इंडी गेम डेवलपर्स के लिए जो कि गेम बनाकर पैसा कमाना चाहते हैं, और वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम है इंडी गेम डेवलपर्स के लिए कि अगर आपका गेम वायरल हो गया, बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स आपको मिल गए, तो आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब हम तीसरे मेथड की बात करेंगे जिसमें हम अपना गेम कुछ गेमिंग कंसोल्स को बेचते हैं और उससे हमें अर्निंग मिलती है। जैसे कि कुछ पॉपुलर गेमिंग कंसोल्स मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे कि एक्सबॉक्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, सोनी का PS4 और निंटेंडो का। तो इन सारे गेमिंग कंसोल्स पर हम अपने गेम बेच सकते हैं और उससे अर्निंग की जा सकती है। अगर आपको गेमिंग कंसोल्स के बारे में उतना नहीं पता तो आप मेरे पिछले वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक कर देख सकते हैं। अब बात करेंगे चौथे मेथड की जिससे एक इंडी गेम डेवलपर अर्निंग कर सकता है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर हम कोई गेम को प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो बहुत सारे गेम हमें फ्री में मिल जाती है, जिसके लिए हमें कोई भी पैसा नहीं देना होता है। लेकिन जब हम कुछ लेवल्स पार करते हैं उस गेम के, तो हमें अगले लेवल के लिए या फिर कुछ एसेट्स के लिए या फिर कुछ फीचर्स के लिए पैसे मांगे जाते हैं, तभी उसके बाद हम गेम आगे बढ़ सकते हैं या फिर आगे खेल सकते हैं। तो इसके थ्रू भी इंडी गेम डेवलपर्स पैसे कमाते हैं और अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि पहले आप फ्री में अपने यूजर्स को गेम डाउनलोड करवा सकते हैं, उसके बाद लेवल्स और एसेट्स के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। अगला मेथड यानी कि पांचवा मेथड ऑफ अर्निंग, ये मेथड भी चौथे मेथड से मिलता जुलता है। इसमें हम अपने गेमर्स को कुछ डेकोरेटिव आइटम्स या फिर कुछ पावर अप्स खरीदने के लिए मिलते हैं गेम्स के अंदर। पहले हमने अपना गेम यूजर्स को फ्री में डाउनलोड करवाया, उसके बाद हम अपना कुछ वर्चुअल गुड्स, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स, जैसे कि अगर आप PUBG खेलते होंगे तो उसमें बहुत सारे फीचर्स या फिर कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको रियल मनी पे करना होता है, तो उससे कंपनी
अर्निंग करती है। छठा और लास्ट वे ऑफ अर्निंग है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बहुत सारे गेम अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। अगर आपका गेम अच्छा खासा डाउनलोड हो चुका है, वायरल हो चुका है, बहुत सारे कंपनीज आपके गेम में एडवर्टाइजमेंट के लिए आती है और वो कंपनीज आपको अच्छे खासे पैसे देते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो ये भी एक अच्छा मेथड ऑफ अर्निंग है जिसके थ्रू एक इंडी डेवलपर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो मैंने आपको 6 मेथड बताएं जिससे कि एक इंडी गेम डेवलपर पैसा कमा सकता है घर बैठे हुए, जिससे कि एक इंडी गेम डेवलपर पैसा कमा सकता है घर बैठे हुए। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। आपको अपने गेम को उस लेवल का बनाना होगा ताकि आपका गेम वायरल हो सके, लाखों लोग, करोड़ों लोग आपके गेम को डाउनलोड करें, तभी आप एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। एक और सोर्स ऑफ इनकम बताना भूल गया जो कि है मर्चेंडाइज। सारे गेम्स में आपने देखा होगा कि गेम्स के अंदर कुछ मर्चेंडाइज बिकते हैं, जैसे टी शर्ट्स रहते हैं, कुछ मग्स रहते हैं जिस पे कैरेक्टर्स का फ़ोटो प्रिंट रहता है। तो वो सारे मर्चेंडाइज यूजर्स को बेचे जाते हैं जिसके थ्रू अर्निंग की जाती है। तो वो भी एक अच्छा खासा सोर्स ऑफ इनकम है और मेजॉरिटी ऑफ डेवलपर्स उसी के थ्रू पैसे कमाते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर आप एक इंडी डेवलपर नहीं हैं और आप एक गेमिंग कंपनी में जॉब करते हैं तब आप कैसे पैसे कमाएंगे। तो अगर आप एक कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको एक पार्टिकुलर मंथली सैलरी मिलेगा, उसके साथ कुछ अदर इंसेंटिव्स भी मिल सकते हैं। पर अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आप जो भी कैरेक्टर डेवलप करेंगे या फिर कोई भी एक मैप बनाते हैं या फिर पूरी की पूरी गेम डेवलप करते हैं तो आपको उसके लिए कोई भी क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, आपको कोई भी राइट्स उस पर नहीं रहेगा उस गेम के लिए। गेमिंग फील्ड में जॉब करने का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपको आपके काम का क्रेडिट नहीं मिलता है। एक और चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा जो कि है पब्लिक लाइसेंस एग्रीमेंट। अब हम पब्लिक लाइसेंस एग्रीमेंट को समझेंगे। इसमें क्या होता है कि अगर आप एक गेम डेवलपर हैं और आप अपने कुछ दोस्तों के साथ, कुछ 5 से 10 दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा स्टूडियो सेटअप करते हैं, उसके बाद आप कुछ बड़े गेम पब्लिशर्स के पास जाते हैं अपना गेमिंग प्रोजेक्ट लेकर। तो अगर आपका प्रोजेक्ट उन्हें अच्छा लगता है वे कंपनीज आपको फंडिंग देते हैं या फिर एक पार्टिकुलर फिक्स्ड मनी देते हैं आपको उस गेम को डेवलप करने के लिए। और जब आप उस गेम को डेवलप कर लेते हैं आपको उस एग्रीमेंट का मनी आपको मिल जाता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर आपका गेम बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, तो आपको उस गेम की टोटल इनकम का शेयर नहीं मिलेगा। पर इसमें यह है कि जो आपने कुछ कैरेक्टर्स डेवलप किए, अपने गेम डेवलप किए, उसमें आपको कुछ राइट्स दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी आज के इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक बटन ज़रूर दबाना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक ज़रूर करें और शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। तब तक